तो वेल बच्चों, हम लोगों ने पॉल्यूशन अपने पहले तो हमने ये पढ़ा कि हमारा अर्थ जो है वो शुरू में बिल्कुल साफ सुथरा एकदम से था, नीट एंड क्लीन। लेकिन हमारे एक्शंस की वजह से धीरे धीरे अर्थ जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। हमने एयर, वाटर, लैंड सबको हमने जो है पॉल्यूटेड कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे अभी पॉल्यूशन को रोका जाए। अब देखिए, पॉल्यूशन तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और हम सब जो है वो एक या दूसरे तरीके से पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। पॉल्यूशन में कुछ ना कुछ जो है हम ऐड करते जा रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जिनको कि एहसास है कि ये पॉल्यूशन कितना खतरनाक है, कितना हार्मफुल है। तो गांव में पंचायत जो है वो, शहर में जो म्यूनिसपैलिटीज हैं टाउन में, या कॉरपोरेशन जो सिटीज में है, इन सभी को वेस्ट मैनेजमेंट का टास्क दिया गया है। और ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग जो है वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करें और पॉल्यूशन को रोकें। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जो भी इस तरह के हार्मफुल वेस्ट होते हैं वही हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं ना। तो अगर हम अपने वेस्ट को कंट्रोल करें या हम अपने जो है आसपास के कचरे को अगर हम लोग ढंग से मैनेज करें तो हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो देखिए, पंचायत को गांव का जिम्मा मिला है, नगरों में जो है म्यूनिसपैलिटीज को मिला है और बड़े शहरों में कॉरपोरेशंस को मिला है। लेकिन इनके अलावा हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना। तो क्या क्या जिम्मेदारी हमारी बनती है? तो पहली बात ये कि इंडस्ट्रीज जो है इनको रेसिडेंशियल एरिया से बहुत दूर रखना है। इंडस्ट्रीज जो है इनको रेसिडेंशियल एरियाज यानी कि जहां पर लोग रहते हैं, है ना, कॉलोनीज वगैरह हैं लोगों के रहने की, यहां से इनको काफी दूर होना चाहिए। उनकी चिमनी जो है इंडस्ट्रीज की, ये काफी ऊंची होनी चाहिए और उनसे जो धुआं निकलता है उसको जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले फिल्टर जरूर करना चाहिए। ओके। देखिए, इससे क्या फायदा होगा? पहली बात कि लोगों से दूर अगर इंडस्ट्रीज होगी तो धुआं जो होगा वो सीधा जो है लोगों पर असर नहीं डालेगा। चिमनी बहुत ऊंची होगी तो जो हार्मफुल गैसेस है वो बहुत ऊपर जाके रिलीज होंगे, तो उनका असर जो है जल्दी हम तक नहीं पहुंचेगा। और धुआं को निकलने से पहले जब फिल्टर कर दिया जाएगा तो जो खतरनाक कह सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसमें, उनको निकाल दिया जाएगा, तो फिर इससे नुकसान जो है वो कम होगा। मॉडर्न होम्स जो हैं उनमें जो किचन होते हैं उसमें भी चिमनीज लगी होती हैं जिनमें स्पेशल फिल्टर्स होते हैं एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इंडस्ट्रीज को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको आराम केयरफुली जो है बारीकी से उनका ट्रीटमेंट कर दिया गया हो और इसमें जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उनको निकाल दिया गया हो इससे पहले कि उसे वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाए। समझ गए? वही इंडस्ट्रीज वगैरह से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो नॉर्मली इंडस्ट्रीज के वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वाटर बॉडी जैसे कि सी, रिवर या लेक में जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है ना। तो इंडस्ट्रीज को ये तय करना चाहिए कि डिस्चार्ज करने से पहले इस वेस्ट प्रोडक्ट को केयरफुली ट्रीट किया जाए और इसमें से जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उनको निकाल दिया जाए। तो इससे क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। व्हीकल्स जो है उनको अपने एग्जॉस्ट पाइप, देखते हैं ना, साइलेंसर जिसको कहते हैं, धुआं निकलता है ना उससे, तो धुआं निकलने वाले पाइप को कहते हैं एग्जॉस्ट पाइप। तो व्हीकल्स जो है उनको अपने एग्जॉस्ट पाइप में फिल्टर मैकेनिज्म लगाना चाहिए। इन्वायरमेंट को जो है व्हीकल या गाड़ी से होने वाले पॉल्यूशन से बचाने के लिए उनको अपने एग्जॉस्ट पाइप में फिल्टर लगाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें जो है समय समय पर पॉल्यूशन टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि उनके गाड़ी से ज़्यादा धुआं तो नहीं निकल रहा है ना। इसके अलावा जो है क्लीन इको फ्रेंडली फ्यूल्स जैसे कि सीएनजी का यूज जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए, इससे पॉल्यूशन कम होगा। खेती वगैरह में भी जो है पेस्ट्स वगैरह को मारने के लिए जो है इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए, जैसे कि बायोनीम। तो इससे क्या होगा? तो इससे जो है एग्रीकल्चरल वेस्ट से जो नुकसान होता है एनवायरनमेंट का वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होगा बिल्कुल। जंगल वगैरह में जो आग लगाई जाती है इसको भी अवॉइड करना चाहिए। हमें जो है घर की कुकिंग में एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है और बायोगैस इनका यूज करना चाहिए, क्योंकि इनसे स्मोक नहीं होता पैदा होता और हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं निकलते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो वाटर बॉडीज हैं हमारे आसपास में, लाइक तालाब, कुएं, नदी वगैरह, तो उनमें जो है
कपड़े वगैरह धोकर या जानवरों को नहलाकर जो है हम उनको पॉल्यूट ना करें। हमें जो है प्लास्टिक बैग्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक बैग्स जो है वो नाले को ब्लॉक कर सकते हैं और इसकी वजह से जितना गंदा पानी है वो एक जगह पर जमा हो जाएगा और ऐसे में इस गंदे पानी में क्या कहते हैं उसको, मच्छर ब्रीड करेंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। हमें अपने घर में भी जो है वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट इसको अलग अलग रखना चाहिए। ओके, ड्राई वेस्ट वो कचरा हुआ जो कि रिसाइकलिंग के लिए सूटेबल होता है और वेट वेस्ट जो है वो हुआ जो कि डिकम्पोज हो सकता है। तो ड्राई वेस्ट में हम वो सब मटेरियल डालेंगे जिसको कि हम रिसाइकलिंग के लिए भेज देंगे और जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं जिनको उनको जो है हम भेज देंगे दूसरी जगह जहां पर कि इनको सड़ा गला कर जो है इससे खाद वगैरह बनाया जा सकता है। जो डिकम्पोजेबल वेस्ट होता है इसे जो है बड़े बड़े गड्ढों में जो है फेंकना चाहिए जहां पर कि ये जो है मैन्योर या कंपोस्ट में जो है बदल सकते हैं। कंपोस्ट तो आप लोग घर पे भी बना सकते हैं। अब चलिए अगला होता है रिसाइकलिंग वेस्ट। एक तो हमने देख लिया कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग वेस्ट। जैसे हमने देखा ना कि जो ड्राई वेस्ट होता है उसको रिसाइकल करना होता है ना, तो रिसाइकल कैसे करते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है इससे जो है लैंडफिल्स जो होते हैं जहाँ पर कचरा फेंका जाता है, तो प्लास्टिक वेस्ट जो है लैंडफिल्स को भर चुके हैं और इसलिए जो है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। राइट, इट इज ऑलवेज लाइक डिफिकल्ट टू डिकम्पोज देम। तो ऐसे में हमें जो है प्लास्टिक बैग्स का यूज जो है वही अवॉइड करना चाहिए और उसके बदले में हमें कपड़े का बना हुआ थैला जो है वो ले जाना चाहिए शॉपिंग के लिए। लेकिन जहां पर प्लास्टिक का यूज होना ही होना है, प्लास्टिक के यूज को जहां हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जो कि रिसाइकल हो सकते हैं और इनका यूज जो है वो यूजफुल, कलरफुल और लाइट वेट चीजें जैसे कि फ्लावर्स वगैरह सब बनाने में जो है किया जा सकता है या पार्क फर्नीचर वगैरह बनाने में किया जा सकता है। तो मान लीजिए जो रिसाइकलेबल प्लास्टिक है उसका यूज करिए और बाद में उस प्लास्टिक का रिसाइकल करके जो है उसे काम का सामान बना लिया जाएगा। तो चलिए कुछ फायदे की बात हो जाएगी। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और हमने क्या देखा कि पॉल्यूशन जो है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन, ये तीन जो है मेन टाइप हुए, जिसमें कि स्मोक, डस्ट वगैरह जो है स्मोक एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इंडस्ट्रियल और अनट्रीटेड सुवेज वगैरह जो है वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और जो गार्बेज वगैरह है वो लैंड पॉल्यूशन कॉज करता है। राइट, अब आगे हमने ये देखा था कि जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे इन्वायरमेंट में मिलके इसे पॉल्यूट करता है, इसे आप दो टाइप में बांट सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, सरगल के खत्म हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है। राइट, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें वेस्ट को रिसाइकल करना चाहिए। राइट, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल, ये सब जो वेस्ट है इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो उनको रिसाइकल करके दोबारा यूज में ले आना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल कचरा होता है उसको जो है वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले उसका ढंग से ट्रीटमेंट करना चाहिए और उसके हार्मफुल केमिकल्स वगैरह को निकाल देना चाहिए। हमें इको फ्रेंडली फ्यूल्स जैसे कि सीएनजी, एलपीजी, इन सब का यूज करना चाहिए। हमें इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स जैसे कि बायोनीम वगैरह सब का यूज करना चाहिए। हमें जो है अपने घर में वेट और ड्राई वेस्ट को सेपरेट करना चाहिए, जहां पर वेट जो होगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा और ड्राई जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। So well, that brings us to the end of this chapter. I hope you have understood it. Now you can like try some chapter and activities to further test your understanding and to boost it as well. Right? तो आप जो है इन एक्टिविटीज को पूरा करिएगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।